नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार बैरवा। पिछले वीडियोस में हम नंबर सिस्टम के बारे में अभी तक डिस्कस कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात कर ली थी। पिछले वीडियो में स्पेसिफिकली हमने बात की थी डिविजिबिलिटी टेस्ट की, यानी कि भाजकता परीक्षण के बारे में। भाजकता परीक्षण के बाद हमने बात की थी कि हम इसके बाद बात करेंगे ट्रेलिंग जीरोस की, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस की, कि किसी नंबर में, किसी संख्या में अंत में कितने शून्य आ रहे हैं, यानी कि उन्हें कहा जाता है अनुगामी शून्य भी या एंडिंग नंबर ऑफ जीरोस भी। या तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो साथियों, पहली बात तो ट्रेलिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस या ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं? ऐसे शून्य जो किसी संख्या के आखिर में एक साथ आ रहे हों, यानी कि जैसे अगर आप 1000 देख रहे हैं तो 1000 में कितने शून्य हैं? 1 2 3 4, यानी कि मेरे पास यहाँ पर 4 शून्य हैं। मेरे पास 4 शून्य हैं जो लगातार हैं और अंत में हैं। उसी के अलावा अगर आप देखेंगे कि मेरे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख 5,000 में मेरे पास कितने शून्य हैं? कुल मेरे पास शून्य है 1 2 3 4, पर मेरे पास यहाँ पर ट्रेलिंग शून्य या ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हैं? 1 2 3, अंत में मेरे पास कितने शून्य हैं? तो आप चाहे पटवारी का दे रहे हो, किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो जहाँ पे नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है, तो वहाँ बिल्कुल आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिएगा कि चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम हो, कैट हो, मैट हो, गेट हो, नेट हो, किसी भी लेवल पे आप जो है इस तरह के सवालों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार इस तरह के सवाल ISI, CMI, इंटरव्यू टेस्ट, वहां पर ये पूछे जाते हैं। और अच्छे बड़े टेस्टों में इन सवालों की बार बार रिपीटेशन जो है काफी सालों से होती आ रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस को। शुरुआत करते हैं। मेरे पास मैंने काफ़ी तरह के अलग अलग उदाहरण लिए हैं और मैं आशा करता हूं कि इन सभी उदाहरणों से आपका जो है कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है 10 + 20 + 30। इन तीनों का योग करने पर आपके पास कितने ट्रेलिंग जीरोस आएंगे, कितने अंत में शून्य आएंगे? एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसे सोचिए और अपने दिमाग में आकर आंसर लीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए और इस आंसर को निकालिए। उसके बाद वापस से वीडियो को प्ले करके हमारे साथ एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। सभी सवालों में आप यही करें ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करता हूँ 10 + 20 यानी कि 30, 30 + 30 यानी कि 60, यानी कि मेरे पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो एक ही होगा। तो जब आपके पास ऐसा कोई पद हो जहाँ पे एडिशन हो रहा हो, जहाँ पे नंबर्स का एडिशन हो रहा हो, तो आप जो स्मॉलेस्ट नंबर है या तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब इन सभी में से वो नंबर जिसमें जीरो की संख्याएं जो है वो कम से कम है, आप केवल उस संख्या के बाद का जीरो जो है आप उसे गिनकर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस जो है वो होगा 1। आप चाहे तो सबको जोड़कर भी देख सकते हैं, नहीं तो आप जो सबसे छोटा शून्य जहां पर आ रहा है वहां पर आप इसे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल जो मैंने बात कही उसे और अच्छे से समझा पाएगा। आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हल करने की कोशिश करें। एक बार के लिए वीडियो पॉज करें, उसके बाद वापस से प्ले करें, टैली करें। 20 + 1000 यानी कि 1020 + 2 यानी कि 2 + 2 का मतलब 1022 + 10 यानी कि 1032 + 5 दूनी 10 यानी कि 1042। क्या इसके अंदर कोई ट्रेलिंग शून्य आ रहा है? नहीं, यहां पर कोई ट्रेलिंग शून्य नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं यहां पर इस 2 को हटाता हूं। आप वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं, मैंने पहले कौन सा उदाहरण लिया था। मान लीजिए मैं इसमें परिवर्तन यह करता हूं कि यहां पर 2 नहीं होता है, यहां पर 2 नहीं होता है और यहां पर 100 होता है, यहां पर 100 होता है और यहां पर 2 होने के बजाय यहाँ पर भी 20 होता है, तो अब इसके अंदर ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो आप इतने सारे एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के बजाय अगर आप एवेल्युएट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि
1100, 1100 आपके पास ये है, प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 100, यानी कि 1200 और 1230, 1230 आपके पास आंसर आएगा, जिसके अंदर आपके पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो केवल 1 है। तो आप इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बजाय एक बहुत ही कॉमन सा लॉजिक लगा सकते हैं कि जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो एडिशन के अंदर, जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो एडिशन के अंदर, जहां पर आपके पास अलग अलग नंबर ऑफ जीरोस के एक्सप्रेशन हैं, या फिर आपको अल्टीमेटली हर एक्सप्रेशन में जीरो मिल जाएगा, तो आप इस पूरे पद में सबसे छोटा नंबर जिसके अंदर ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आप बस उसे गिन लीजिए। यहां पर सबसे छोटा नंबर जो है वो है 10, यहां पर सबसे छोटा नंबर है 10, और 10 के अंदर ट्रेलिंग जीरोस जो हैं वो हैं 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे 1। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इस उदाहरण में देखिए, आप परेशान मत होइए, देखो मस्त रहो, बिल्कुल मस्त रहो, ये चीजें कोई बहुत टिपिकल नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान है, गणित सबसे आसान है पढ़ाई में, पूरी पढ़ाई में सबसे आसान है, बस दिमाग को थोड़ा सा खोलना ही तो है। एक चेन चलानी हमने नंबर सिस्टम पढ़े। जब भी आप कभी कहीं पे अटक जाओ, जब भी मान लीजिए आप यहाँ पे अटक गए, तो पीछे चले जाओ, फिर पीछे चले जाओ, फिर पीछे चले जाओ, बेस पे चले जाओ, जड़ पे चले जाओ। मैथमेटिक्स क्या है? नंबर्स का है, काउंटिंग करने का काम आती है, क्रम या मात्रा बताने के काम आती है। क्या काम आते हैं? नंबर्स काम आते हैं। नंबर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं? ओड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, वो सारी बात हम कर लेते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी क्या होती है, बोर्ड मास क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन आप ये होते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग, पावर, परसेंटेज। इनके अलावा इन अर्थमेटिक ऑपरेशन की प्रायोरिटी क्या होती है? बोर्ड मास नियम से डिसाइड करते हैं। डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी होती है कि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का पूर्ण भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात को हम चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने चेक कर लिए, तो हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं प्राइम फैक्टर्स की बात कर सकता हूं, मैं यहां पर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं एक कंसेप्ट दिख रहा हूं कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बजाय लॉजिक से मैं देख पा रहा हूं कि जो सबसे छोटा नंबर है जिसके अंदर जीरो है, सबसे छोटा नंबर जिसके अंत में जीरो है, केवल और केवल उतने ही शून्य यहां पर आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। अब देखिए 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 है। तो कुछ लोगों के दिमाग में और होगा क्या 10 की पावर 5 सबसे ज्यादा, तो 10 की पावर 5 यानी कि 5 जीरो होंगे। पहली बात तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 100, यानी कि 10 की पावर 2 का मतलब है कि जितनी उसके अंदर पावर है उतने उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि 10 की घात 5 में कितने शून्य हैं, 10 की घात 5 में साथियों, 10 की घात 5 में हमारे पास 5 शून्य हैं। पर अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखूं, इस पूरी इक्वेशन को देखूं, तो 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4 प्लस 10 की घात 5, तो इस पूरे में जब इसे जोड़ूंगा तो 10 की घात 5, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, उसमें 10 की घात 4 मैंने जोड़ी, उसमें 10 की घात 3 मैंने जोड़ी, उसमें 10 की घात 2 मैंने जोड़ी, तो ये 1 तो यहां तक जुड़ता चला जाएगा और ये हो जाएगा एक्सप्रेशन मेरे पास 1 1 1 1 0 0, यानी कि मेरे पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 2 आएंगे। और मैं ये पहले ही देख सकता था कि सबसे छोटा नंबर जिसके अंदर ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस कम से कम है वो कितने हैं? 2 हैं। तो साथियों मैं देखकर ही बता सकता था बिना इवैल्यूएट करें कि इसमें ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस जो हैं कितने हैं? 2 हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कितने ट्रेलिंग जीरोस आए यहां पर। इसके बाद हमारे पास यहां है ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस 2। चलिए उसके बाद बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नहीं 10 तक ही लिखा हुआ है। तो 10 तक जो है हमारे पास संख्याएं हैं और इन सभी संख्याओं को मैंने गुणा किया है, मैंने जोड़ा नहीं है। अगर मैं इन सबको जोड़ता तो मेरे पास आंसर आता 55, मेरे पास आंसर आता 55। कैसे जोड़ते? या तो आप ऐसे जोड़ते 1 + 1 2 3 3 दूनी 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 21 और 7 28 28 और 8 28 और 8, गलत कर दिया क्या कोई? 3 3 2 5 3, कंफ्यूज मत होइए, बड़ा रिलैक्स चलिए, मैं नहीं हो रहा हूं कंफ्यूज आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब आप जोड़ते हैं तो यही तरह के कंफ्यूजन अपने आप में होते हैं। 2 और 1 3,
3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7, 21 प्लस 7 कितने होंगे 28, 28 और 8, 28 और 8 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 प्लस 10, 36 प्लस 10 हमारे पास क्या होंगे 56 होंगे। 36 प्लस 10 हमारे पास क्या होंगे 56। अरे भाई मैंने एक नंबर मिस कर दिया यहाँ पर, देखिए तो सही, मैंने यहाँ पर 9 को मिस कर दिया है 10। तो 36 प्लस 9, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45, 45 प्लस 10 यानी कि मेरे पास अगर मैं इसे जोड़ता तो मेरे पास आता 55, अगर मैं एडिशन करता तो मेरे पास आता 55। पर एडिशन ऐसे करने के बजाय मेरे पास एडिशन का एक और तरीका था, मैं जोड़े बना दूं। 1 और 10 11, 2 और 9 11, 3 और 8 11, 4 और 7 11, 5 और 6 11, कितने जोड़े बने 1 2 3 4 5, 5 गुणा 11। मैं ऐसा भी कर सकता था, पर जब मैं एडिशन कर रहा हूं तो मुझे 0 तो मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों जबरदस्ती उसमें जाऊं। तो मैं बात कर रहा था मल्टीप्लिकेशन की। अगर मैं इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, अगर मैं इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मेरे पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। क्योंकि ये पहला एग्जांपल है तो इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं, हम इसे पूरी तरह से इवेलुएट करके ही कोशिश करते हैं। तो मुझे बताइए कि 10 जो है या 0 जो है वो कब आता है। 0 यानी कि सबसे छोटा 0 जहां 10 जो आता है हमारे पास वो कब आता है 2 गुणा 5, यानी कि 5 और 2 जब गुणा होते हैं तो मेरे पास 10 आता है। अगर मेरे पास 100 मुझे चाहिए तो मेरे पास 100 का मतलब क्या हुआ 10 हुआ, 10 का मतलब क्या हुआ 10 गुणा 10 हुआ, और इसका मतलब मेरे पास क्या है 2 गुणा 5 यानी कि मेरे पास जितने नंबर ऑफ 5 हों उतने नंबर अगर मेरे पास 2 के हों और जितनी बार हों, यानी कि 2 मेरे पास कितनी बार है 2 बार, 5 मेरे पास कितनी बार है 2 बार, यानी कि मेरे पास कुल कितने शून्य बनेंगे 2 शून्य बनेंगे, 2 शून्य मेरे पास इस संख्या में बनेंगे। यही चीज मैं यहां इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं, यही चीज मैं यहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसमें जोड़े ढूंढूंगा। या तो मैं इसे पूरी तरह से मल्टीप्लाई करूं, पर मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, मल्टीप्लाई करना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं इसमें जोड़े बनाने की कोशिश करता हूं। 2 और 5 का एक जोड़ा है, 2 और 5 का एक जोड़ा है, एक मेरे पास है 10, एक मेरे पास है 10, यानी कि इस 10 के भी क्या हुए 2 और 5 का एक जोड़ा हुआ। इस 10 के भी अगर गुणनखंड में कर दूं, अभाज्य गुणनखंड अगर इसमें करूं मैं तो 2 गुणा 5 हो गया। एक हमारे पास ये पेयर मिल रहा है 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, तो मेरे पास कुल कितने पेयर बने, कुल कितने पेयर बने 2 के 2 पेयर, मतलब 2 पेयर मेरे पास बने, यानी कि मेरे पास कुल जो हैं इसके अंदर ट्रेलिंग जीरोस जो हैं वो आएंगे 2। अब ये तो मैंने बना लिया पेयर, ये तो मैंने बना लिया पेयर, पर नहीं सर मैं क्या है कि अगर ये नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे 1 से लेकर 100 तक आ जाएंगे, तो सर पेयर बनाना भी जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा, पेयर बनाना भी जो है वक्त लेगा आपका। तब मैं क्या कर सकता हूं, तो तब मैं एक और लॉजिक लगाता हूं, एक और लॉजिक लगाता हूं मैं, जो हम पढ़ के आए थे डिविजिबिलिटी थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो थी। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हमने भी बात नहीं की है, पर फिर भी डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम जो है इनके एक स्पेशल रिजल्ट हैं, उस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट क्या है, इस प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सीक्वेंसिंग में, ध्यान दीजिएगा, ये तभी काम करेगी बात जब ये एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में हो या एक पैटर्न में हो। एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में है तो मैं लास्ट का डिजिट यहां पर देखिएगा, यहां देखिएगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, मैं इस एग्जांपल को यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लास्ट डिजिट है मेरे पास 10, मुझे 2 के और 5 के पेयर बनाने हैं, तो मैं इस संख्या में 2 का भाग दूं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को मैं गुणा करता हूं तो आखिरी संख्या मेरे पास 10 है, और 10 तक मेरे पास 2 के कितने जोड़े होंगे, 10 तक मेरे पास कितने जोड़े होंगे, 10 तक मेरे पास कितने जोड़े होंगे 5 जोड़े। 2 मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 2 मेरे पास एक बार कम से कम एक बार कितनी बार आ रहा है, कम से कम एक बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी कम से कम एक बार आएगा, यहाँ पर भी कम से कम एक बार आएगा, यहाँ पर भी कम से कम एक बार आएगा, और यहाँ पर भी कम से कम एक बार आएगा। कितनी बार हुआ देखो 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 बार आ चुका है। अब ये देख लीजिएगा कि ये जो हर है, ये हर जो है ये इस रिजल्ट से छोटा ना हो। अगर इससे छोटा है तो हम इसमें फिर से भाग देंगे, इसमें फिर से भाग देंगे 5/2। अब आप ये देखिए कि 5/2 इसका मतलब क्या है,
5/2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब मैं वो वाले 2 ले रहा हूं जहां पे कम से कम 2 बार आए हैं। तो कम से कम 2 बार यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। कितनी बार आया? यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर 2 कितनी बार रिपीट हुआ? यहां, 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 यहां। कितनी बार? 4 बार। क्या मेरे पास 4 बार बन रहा है? मैं एक बार चेक करने की कोशिश करूंगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर से मैंने देखा कि अच्छा सॉरी, 1 2 3 4 5 हो चुका, इसमें से निकाल लिया। 1 1 2, हाँ बिल्कुल सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। देखिए 2 बार ही आएगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 में एक बार यहां पे ले चुका हूं, एक बार यहां पर ले चुका हूं। यहां वाला जो था 1, यहां तो 3 गुणा मेरे पास क्या है? 2 है। तो इस वाले 1 को तो मैं एक बार इस्तेमाल कर ही चुका हूं। यहां मेरे पास क्या है? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहां पर मेरे पास क्या था? 2 गुणा 5। तो यहां पर भी मेरे पास एक बार इस्तेमाल किया जा चुका है, यानी कि इसको नहीं गिनूंगा मैं, 6 को नहीं गिनूंगा मैं। तो मेरे पास 2 बार जो है वो 2 कहां पे आया है? एक बार तो 4 में आया है, एक बार 8 में आया है। पर क्या अभी भी ये इससे छोटा है? क्या ये इससे छोटा है? नहीं है छोटा, यानी कि मैं 2/2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। और ये 1 क्या बता रहा है? 1 बता रहा है कि 1 जो है, 2 जो है वो 3 बार कौन सी संख्या में है? कितनी संख्याओं में है? इस संख्या में है, 1 बार आया है। तो एक बार दोबारा समझिए कि मेरे पास 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं गुणा हो रही थी। उन संख्याओं में 2 एक बार कितनी बार आ रहा है? 2 एक बार, कम से कम एक बार कितनी बार आ रहा है? कम से कम एक बार यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर 5 बार आ रहा था, जो मैंने देख लिया। मैं रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा हूं। मैक्सिमम कितने टाइम जा सकता है? 2 5 10, मैक्सिमम इतने टाइम जा सकता है। उसके बाद क्या मेरा ये जो आया है आंसर, क्या ये मेरा इस डिनोमिनेटर से, इस नंबर से छोटा है? नहीं, मेरा ये इस नंबर से छोटा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको फिर से भाग दूंगा। ये दोबारा भाग देने का मतलब है 1 बार आया है ना, 2 कम से कम एक बार कितने आ रहा है? कम से कम। उसके बाद 2 कम से कम 2 बार कितनी बार आ रहा है? कम से कम 2 बार जो है, मैंने दोबारा भाग दिया, कम से कम 2 बार आ रहा है। तो 4 में आ रहा है, 8 में आ रहा है। कम से कम 3 बार कितनी बार आ रहा है? कम से कम 3 बार। कम से कम 3 बार कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। वो कहां आ रहा है? 2 की पावर 3 यानी कि 8 में आ रहा है। तो मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर इन सबको जोड़ दूं, 5 + 2 + 1 यानी कि 8, तो मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के जो मल्टीप्लिकेशन होंगे, 1 से लेकर 10 तक जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो वहां पर मेरे पास 2 जो है वो कितनी बार आएगा? 2 जो है 8 बार आया। पर क्या मेरा अकेले 2 से जो है 0 बन जाता है? नहीं, मुझे 5 से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तभी तो मैं जोड़े बनाऊंगा। तो मैंने 5 से जोड़ा, मतलब 5 का भाग दिया, तो 5 दूनी 10। पहली बार में मैंने देखा कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये इससे छोटी है, तो अब इससे ज्यादा मैं भाग नहीं दे सकता हूं। यानी कि इस संख्या में, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में 5 कितनी बार आ रहा है? 5 केवल और केवल 2 बार आ रहा है। और 5 की आवृत्ति कितनी हो रही है? 5 एक बार ही आ रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है। कहां पे आ रहा है? एक तो यहां पर आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है। क्या किसी भी और मल्टीपल में 5 का कोई मल्टीपल है? नहीं, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, केवल और केवल 5 है और 10 है। 10 में भी 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। 5 में एक बार कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। तो टोटल मेरे पास 5 कितने हैं? 2 हैं। 5 मेरे पास कितने हैं? 2 हैं। 2 मेरे पास कितने हैं? 8 हैं। 2 गुणा 2 और मेरे पास 2 गुणा 2 मेरे पास कितनी बार हैं? 8 बार हैं। 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 2 है ना, मैं इधर चलता जाऊँ 4 2 4 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे पास है 2 की आवृत्ति, और मेरे पास 5 की आवृत्ति कितनी है 5 गुणा 5। तो भाई मेरे पास पेयर कितने बन पाएंगे, 2 ही तो जोड़े बन पाएंगे, 2 जोड़े मतलब 10 गुणा 10, यानी कि मेरे पास ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो जो मैंने पहले निकाला था, मैंने पहले क्या निकाला था 10 और 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, यानी कि मेरे पास जो 2 ट्रेलिंग जीरोस आए थे वो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। ये तरीका आप निकालेंगे, ये तरीका आप कभी फेल नहीं होंगे, आप हर क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम एक बार इसके बाद वाला उदाहरण जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक मेरे पास कितने ट्रेलिंग जीरोज हैं, कितने ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये मैं चेक करने के लिए जल्दी जल्दी अगर इसको समझूं तो पेयर में नहीं बना रहा हूं क्योंकि अब काफी बड़ा हो जाएगा टाइम, तो मैं सीधे सीधे आखिरी संख्या ले लेता हूं 100 में मैं, क्योंकि अब ये देखिए कि 2 और 5 के आपको जोड़े बनाने हैं, और 2 तो काफी बार आवृत्ति होती है पर 5 की आवृत्ति कम होती है, तो आप 2 को अगर छोड़ भी दें, 2 को अगर छोड़ भी दें, 2 का टेस्ट ना भी करें तो चलेगा, आप केवल और केवल 5 का टेस्ट कर लीजिए कि 5 की कितनी बार आवृत्ति हो रही है। तो 100 कितनी बार हुआ एक बार जरा बताइएगा आप, क्या 20 बार हो रही है? क्या ये संख्या इससे छोटी है? नहीं है छोटी, तो 20/5, 5 चौक 20, क्या ये संख्या इससे छोटी है? हाँ बिल्कुल इससे छोटी है। मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, 5 की एक बार आवृत्ति जो है वो 20 बार हो रही है, 5 की एक बार आवृत्ति जो है वो 20 बार हो रही है। कैसे कैसे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, इस तरह से 5 की कम से कम एक बार जो है आवृत्ति वो 20 बार हो रही है। 5 की 2 बार आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 5 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, कम से कम 2 बार आवृत्ति 4 बार हो रही है। तो कुल जो है इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 24 आएगा, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को मैं अगर गुणा करता हूं तो मेरे पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज या अनुगामी शून्य या अंत में कितने शून्य आएंगे, 24 शून्य आएंगे। उसी तरह से ये एक उदाहरण है, इस एक उदाहरण में आप देखिए कि ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस मुझे बताने, वही मेरे पास बात आ गई, ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस मुझे बताने हैं। आप बताइए चलिए कितने होंगे। अब आप घात को देख के कंफ्यूज मत होइए, पहले लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप पहली बार में सही लॉजिक लगा लें, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अपने आप से परफॉर्म करता है और फिर वो आपको रिजल्ट बताता है और उस रिजल्ट को ही हम आगे आउटपुट देते हैं। तो एक बार पॉज करके सोचिए, सोचने के बाद वापस से आइए और हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात को। 5 की घात 6, 5 की घात 6 यानी कि 5 कितनी बार है, 6 बार है, 5 कितनी बार है, 6 बार है, प्लस 10 की घात 12, 10 की घात 12 यानी कि 10 की घात 12 यानी कि 5 कितनी बार है, 12 बार है, इसमें 5 कितनी बार है, 12 बार है। 15 की घात 18, देखिए एक बार, 15 की घात 18 यानी कि 5 कितनी बार है, 18 बार है। 25 की घात 24, 25 की घात 24, 25 की घात 24 कितना हुआ, एक बार बताइए, सोच के बताइए। 25 की घात 24, यहां पर 5 जो है, यहां पर 5, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 5 की घात 2 गुणा 24। तो अगर घात बाहर हो, मतलब घात अंदर हो, ब्रैकेट के बाहर भी घात हो, तो ये दोनों क्या होंगी, गुणा हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। और 24 दूनी यानी कि 48, 48 ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहा है कि कुल कितने नंबर ऑफ 5 आएंगे, कुल कितने नंबर ऑफ 5 आएंगे। पर इसके अंदर मेरे पास क्या ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है, क्या मेरे पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है। मैं ऐसे ही देख सकता हूं कि इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इन सब में सबसे छोटा नंबर है मेरे पास 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो आएगा, इकाई का अंक जो आएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 6 के 30,
5 के 30 आ रहा है ना। अगर मैं पेयर बनाने पहले मैं इसको पेयर बनाने की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम रिजल्ट को बात करेंगे। तो चॉइस हुआ, मैं इसको टोटल गिनता हूँ, मेरे पास क्या हुआ 12 और 18 या 12 और 48 60 और 18 78 प्लस 6 यही हुआ 60 70 70 और 78 और 6 और 84 तो मेरे आ गए 5। 84 मेरे पास आ गए 5। मेरे पास 2 कितनी बार आ रहे हैं, मेरे पास 2, यहां पर देखिए आप 2 की पावर भी तो 12 है, 2 की पावर 12 है, तो मेरे पास 12 आ रहे हैं। 2 की पावर मेरे पास कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। 2 की मेरे पास कितनी पावर है 12 है, पर ये एडिशन में हो रहे हैं, ये एडिशन में हो रहे हैं, यानी कि मेरे पास यहां पर 2 की 12 पावर हो रही थी, तो मेरे पास 12 पेयर हो रहे हैं, किसके 12 हो रहे हैं मेरे पास 5 के। और मेरे पास कुल इस पूरे एक्सप्रेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, कुल 12 आएंगे, क्योंकि 12 जो है मेरे पास छोटी संख्या है। कंफ्यूजन हो एक बार दोबारा से इसको देखें, दोबारा से इसको समझें, जहां पर भी कोई आपत्ति हो वहां पर रिपीट करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप इसको एक बार कमेंट में लिखें, हम इसे एक बार वहां पर भी डिस्कस करें। मेरी कोशिश एक बार ये और रहती है कि आप इसे समझिएगा, पिछले वीडियो में मेरे साथ एक वीडियो में हुआ कि मैंने वहां पे एक गलती कर दी और मैंने उस गलती को बाद में सुधारा कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो आप अटेंटिव रहें, अटेंटिव होकर रहेंगे तो आपको छोटी छोटी गलतियां जो टीचर यहाँ पे बनाता है करता है वो आपको समझ में आएंगी। अगर हर बार मैं सही लिखूंगा, हर चीज में सही लिखता चलूंगा, तो कई बार आप उन चीजों को सिर्फ वीडियो म्यूजिक की तरह चलाकर छोड़ देंगे, आप सिर्फ सुनते रहेंगे, आप अटेंटिव होकर नहीं देखेंगे। तो मैं कुछ छोटी छोटी गलतियां कहीं पे छोड़ता हूं, उन गलतियों को चेक कीजिए, उनको कमेंट्स में बताइए, हम वहां पर डिस्कस करेंगे। मुझे अपनी गलती मानने में कोई शर्म नहीं आती है, मैं गलतियां जानबूझ के नहीं करता हूं, पर कभी कभी कुछ गलतियां छोटी छोटी हो जाती हैं, तो आप उनका भी ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा था, तो ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस क्योंकि एडिशन हो रहा है, यहां पर मैंने 12 बताया है, इसको मुझे चेक करके बताइएगा। मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं कि ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो इसका लॉजिक मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसका आपको एक्यूरेट आंसर जो है वो कमेंट में दूंगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं 1 की पावर 20, 2 की पावर 20, 3 की पावर 20 और अप टू 34 की पावर 20। यहां पर आप आ जाइए, यहां एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यहां पर अपन बात करते हैं कि कितने कितने पेयर जो हैं बन रहे हैं हमारे 2 और 5 के, यानी कि हमारे ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने बन रहे हैं। तो दोस्तों 2 की तो हम बात ही नहीं कर रहे, चलो एक बार के लिए आप 2 को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 2 तो आ ही रहे हैं, 2 तो काफी प्रचुर मात्रा में है। अगर आप इसको अकेले को छोड़ दीजिए, लास्ट का ये 34 है, ये इवन नंबर है और इसकी पावर 20 है, तो आपको अकेली पूरी की पूरी जो 2 की गुंजाइश, जितने भी 2 आएंगे वो अकेला यही सप्लाई कर देगा। तो आप 2 को यहाँ पे काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको पहले बात की थी कि 2 अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में हो तो 2 बहुत सारे आएंगे, ये अकेला 34 की पावर 20 जो है वो इसमें सबसे ज्यादा 2 के नंबर अपने को दे देगा। हमें बात करनी है यहाँ पे 5 की, तो 5 देखिए आप कहां कहां पे आएंगे, वही जो हमारा पैटर्न बनता चला जा रहा है, मैं 5 की वही बात करता हूं। एक मेरे पास आएगा 5 की पावर 20 प्लस एक मेरे पास आएगा 10 की पावर 20, एक मेरे पास आएगा 15 की पावर 20, एक मेरे पास आएगा 20 की पावर 20, एक मेरे पास आएगा 25 की पावर 20 प्लस एक मेरे पास आएगा 30 की पावर 20 प्लस एक मेरे पास आएगा 35 की पावर 20। क्या मेरे पास यही 5 के नंबर आ रहे हैं? टोटल 5 के नंबर कितने होंगे? 5 जो है कितनी बार आएगा, गुणा ही तो हो रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो जब ये 5 की पावर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने उन्हीं नंबर्स को ले लिया, यानी कि मैं इसमें से इनको ही छाट लूं, प्लस नहीं आएगा यहां पे, मतलब ये मेरा मल्टीप्लीकेशन आएगा।
और इस मल्टीप्लिकेशन में से अब मैं नंबर ऑफ फाइव्स जो हैं, क्योंकि सबके बेस जो हैं, सबके बेसिस में ही 5 हैं, तो मैं इसमें से काउंट कर लूं, इसमें से मैं काउंट कर लूं कितने कितने 5 आएंगे। तो यहां पर देखिए कितने 5 आएंगे, क्योंकि 5 है तो 20 आएगा, पावर जितनी है उतने ही 5 आएंगे। 10 जो है 10 में कितने आएंगे, जितनी पावर है उतने ही आएंगे, क्योंकि 10 का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 2 × 5 यानी कि 5 एक बार ही आएगा। यहाँ पर देखिए 15 में भी 5 दिया 15 के ऊपर मतलब 5 की घात 20 यानी कि यहाँ पर भी 20 ही आएंगे। यहाँ पर 20 की पावर 20 यानी कि 5 एक बार ही आ रहा है, यहाँ पर भी 20 आएंगे। अब देखिए 25 में कितने हैं, 5 की पावर 2 यानी कि 2 × 20 प्लस 30 वही 5 6 30 यानी कि 20। 35 में 5 7 35 5 एक बार ही आ रहा है यानी कि 20। मैंने इनकी पावर्स जो थी 5 की जितनी आवृत्तियां हैं वो मैंने ले ली हैं। मैं इन सबको एक बार के लिए ऐड कर लेता हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 160 क्या होंगे 1 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 20 एंड सो ऑन अप टू 34 की पावर 20 जो है उसमें मेरे पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने होंगे, 160 बार जीरो आएंगे। और मैंने यहां पर ये क्यों किया, मैंने सिर्फ 5 वाले ले लिए, मैंने सिर्फ 5 वाले पेयर जो थे वो अलग कर लिए। क्यों अलग किए, क्योंकि 2 तो मेरे पास बहुत सारे हैं, 2 तो कंसेक्यूटिव नंबर, हर कंसेक्यूटिव नंबर जो है 2 4 6 8 वो आ ही रहे हैं, तो 2 तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए 2 को मैं मेजर नहीं कर रहा हूं। 2 से कम मेरे पास 5 है तो मैं 5 की क्वांटिटी को काउंट कर लूं, 5 कितने हैं। और ये फैक्टर कुछ इस प्रकार बन जाएगा, अगर मैं 5 के लिए चूज करूंगा और इनमें से 5 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, 20 टाइम्स 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 आ रहा है। 25 के अंदर 5 2 बार आ रहा है तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 40 प्लस 20 और मेरे पास जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास 160 तो 5 आएंगे और 160 ही मेरे पास जो है वो 2 आ जाएंगे, 160 ही मेरे पास 2 हो जाएंगे और मेरे पास टोटल जो है जीरो कितने बनेंगे, टोटल 10 कितने बनेंगे, मेरे पास 160 बार बनेंगे। और 160 में इसके लिए कह सकता हूं कि इसमें ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस जो है वो है 60 टाइम्स। अब इसी तरह का सवाल जो है मैंने नीचे लिखा है, अब एक बार जल्दी से इसे हल करके बता दीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, एक बार चेक कर लीजिए क्या इसका आंसर आता है, एक बार जरा से सोच के बताइए। चलिए हम इसे अलग से डिस्कस करते हैं। अगर आप पॉज कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इसको देखिए, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, वही 2 की बात मैंने फिर से कही, 2 की बात 2 बहुत प्रचुर मात्रा में आ रहा है। 2 की पावर कितने तक चले जाएंगे हम इसमें, 2 की पावर 4 तक चले जाएंगे, 2 की पावर 4 यानी 16 तक चले जाएंगे और 16 तक हमारे पास बहुत सारे 2s हैं और उसके बाद भी 26 तक भी हमारे पास 2 आए जा रहे हैं 28 की पावर में। तो 2 की तो हमें कोई कमी है ही नहीं, हमें तो लेना है 5। अब देखिए यहाँ पे पावर का भी पैटर्न बन रहा है, तो पावर का पैटर्न क्या बन रहा है कि जो ये नंबर है, ये जो बेस है, बेस से 2 नंबर ज्यादा हमारी पावर आ रही है। तो 1 से 2 ज्यादा यानी कि 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, उसी तरह से 26 + 2 28। तो दोस्तों मैं इसमें से अगर 5 वाले फैक्टर्स निकाल रहा हूं तो 5 वाले फैक्टर्स मेरे पास क्या निकलेंगे, 5 की पावर कहां आ रही है, देख के बताओ जल्दी से क्या होगा 5 की पावर। 5 की पावर मेरे पास 2 ज्यादा होगी, 5 की पावर 7 प्लस 5 की पावर 10 की पावर 2 ज्यादा 12 प्लस 15 की पावर कितनी ज्यादा होगी, 2 ज्यादा 17 प्लस 20 की पावर 22 प्लस 25 की पावर कितनी होगी, 2 ज्यादा 27 प्लस इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, 26 ही तो लास्ट टर्म है, तो मैं यहीं तक इसे छोड़ूंगा। अब ये मेरे पास क्या आ चुके हैं, प्लस नहीं सॉरी मैं बार बार भूल जाता हूं इसे, ये मल्टीप्लिकेशन में है,
ये मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि मैंने इसमें से 5 के फैक्टर्स को एक साथ निकाल लिया और जितने होंगे उतने ही मैं 2 चूज कर लूंगा और मैं 10 बना लूंगा और ये मेरे पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस देंगे। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 12 बार आया है। यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 17 बार आया है। यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 22 बार आया है। और यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि 5 25 यानी कि 5 2 बार आ रहा है, तो 2 गुणा 27। इसे एक बार आप जोड़ के देख लें, जोड़ते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 54 सॉरी इसको तो लिखा रहने देता हूं, ठीक है। 54 प्लस 22 यानी कि प्लस 22 कितना हुआ, 6 और 76 इरेज किया, खत्म। 76 प्लस 17 कितना हुआ, 6 से 12 13, 13 का 3, हासिल लगे 1 8 और 1 9, 93 प्लस 12, 93 प्लस 12 5 10 105 प्लस 7 112, 112 शून्य जो हैं, 112 शून्य मेरे यहाँ तक आएंगे, 112 शून्य मेरे यहाँ तक आएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये देखिए, इसको इस रिजल्ट को ऐसे भी देखिए कि जब पावर 2020 थी, है ना, तब हमारे पास 34 तक 160 डिजिट्स थे, 160 जीरोस थे। पर अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और कोई पैटर्न बन रहा हो, तो 26 तक मेरे पास कितने होंगे, 120 होंगे। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, अब एक इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कि ये जो 120 है, ये क्या है, ये ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस है, तो हम इन्हें ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 की पावर 160, 10 की पावर 120। तो आप एक बार इसको भी ध्यान रखिएगा कि हम मूल बात किसकी कर रहे हैं। हमारा जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 160, यानी कि जो भी नंबर है उसके बाद 160 जो है उसमें जीरोस आएंगे। चलिए इधर बात करते हैं हम। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा दिख ही रहा है, मैंने पहले से ही पेयर बना दिए हैं। यहाँ पे 5 और 2 एक पेयर है, 5 और 2 एक पेयर है, 2 मेरे पास पेयर बन रहे हैं 2, यानी कि मेरे पास 10 की पावर 2 हो रही है, 10 की पावर 2 हो रही है, 10 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि मेरे पास ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस आएंगे। इस एक्सप्रेशन में देखिए, मुझे एक बार जल्दी से बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। एक तो मेरे पास 5 होगा, एक मेरे पास होगा 10, एक मेरे पास होगा, क्योंकि देखो अब आप इसमें 10 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स है तो मेरे पास इवन नंबर का कोई काम ही नहीं है, इवन नंबर का कोई काम नहीं है तो मेरे पास 2 आएगा ही नहीं, 2 नहीं आएगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई पेयर बन ही नहीं पाएगा 10 का। यानी कि अगर मैं 5 × 15 × 25 करूँ तो मेरे पास केवल और केवल 5 जो है वो एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा और 2 बार यहाँ पर आएगा, यानी कि मेरे पास 5 जो है वो 4 बार आएगा। 5 मेरे पास 4 बार आ तो गया, 5 मेरे पास 4 बार आ तो गया, पर 4 बार मेरे पास 2 आ ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पर 10 एक भी नहीं पा रहा है यहाँ पे, यानी कि 10 की पावर 0, यानी कि एक भी यहाँ पे ट्रेलिंग 0 नहीं है। इसकी बात करते हैं फैक्टोरियल 5 की। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक बार आप जल्दी से देख लीजिए। फैक्टोरियल, ये सिंबल भी है फैक्टोरियल का, मैं बड़ा डिजिट लेता हूँ ताकि आपको समझ पे आए, यही ले लेता हूँ फैक्टोरियल 5, और एक होता है फैक्टोरियल 5। ये दोनों ही एक ही चीज़ है और ये दोनों के दोनों ही किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर जिसका मैं फैक्टोरियल नंबर बताया हुआ है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स लें हम, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कंसेक्यूटिव सारे नंबर्स को अप टू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फैक्टोरियल मिलेगा। और इसी पूरे एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका है फैक्टोरियल। ये सिंबल जो है ये हमारा फैक्टोरियल है, ये सिंबल जो है हमारा फैक्टोरियल का है, और ये किसको दर्शाता है, फैक्टोरियल n जो है हमें किसको दर्शाएगा, फैक्टोरियल n जो है हमारे किसको दर्शाएगा, n × n-1 × n-2 एंड सो ऑन। देख लीजिएगा, आप कहेंगे सर 5 डिजिट्स लगा दिए, 5 डॉट लगा दिया, आप तो कह रहे थे 3 ही होते हैं, एंड सो ऑन नहीं, एंड सो ऑन तो है पर उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन के भी डिजिट्स हैं, और कहाँ तक जाएगा ये 3
टू 1 तक जाएगा, यानी कि हमें नेचुरल नंबर्स लेने पहली बात तो, और अप टू 1 जो है मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा फैक्टोरियल की बात हो गई है। तो फैक्टोरियल 5 जो है, फैक्टोरियल 5 आप वैसे भी देख पा रहे होंगे, वहां देखे चाहे यहाँ देख लीजिए, एक ही बात है। फैक्टोरियल 5 में मेरे पास कितने पेयर बन रहे हैं? एक ही पेयर बन रहा है, यानी कि मेरे पास क्या हुआ, एक ही ट्रेलिंग जीरोस आएगा, यानी मेरे पास यहाँ पर 10 ही बनेगा। और अगर इवेल्युएट भी करना चाहूँ तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी कि लास्ट में देखो तो मेरे पास एक ही जीरो आएगा। 20 ले लीजिए, 20 का मैंने आंसर पहले से लिख रखा है। फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 का मतलब क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय एंड सो ऑन। पर इसका हमने एक और तरीका देख रखा है। इसका हमने एक और तरीका क्या देखा था कि मेरा जो 20 है, लास्ट जो डिजिट है, आप उसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अब ये कंसेक्यूटिव डिजिट्स है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ऑड भी आ रहे हैं, इवन नंबर्स भी आ रहे हैं, तो 2 की तो कोई कमी होगी ही नहीं। यानी कि मैं 5 चेक कर लूं तो 5 में चेक कर रहा हूं, या मैं दोनों ही चेक करना चाहूं तो दोनों ही कर सकता हूं। मेरे पास एक बार देख लीजिए कितने हुए, 20 यानी कि 10 अपॉन 2 यानी कि 5 अपॉन 2 यानी कि कितने हुए, जल्दी से बता दीजिए, 2 अपॉन 2 यानी कि 1, कितने हुए, 10 प्लस 5 प्लस 3 18। मेरे पास 18 नंबर ऑफ टूज जो हैं 20 के अंदर आएंगे। पर मेरे पास 5 जो हैं कितनी बार आएंगे, 5 जो है मेरे पास केवल और केवल 4 टाइम्स आएंगे। क्या ये 4 5 से बड़ा है? नहीं है बड़ा। अगर बड़ा होता तो मैं उस नंबर को फिर से डिवाइड करता, यानी कि मेरा 4 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है। तो मेरे पास नंबर ऑफ 5 जो है वो कितने टाइम्स आएंगे, 4 टाइम्स आएंगे। यानी कि 2 कितने ही आए, 5 तो मेरे पास 4 ही आए, यानी कि मेरे पास 10 के जो पेयर हैं या 10 जो है वो कितने बनेंगे, मेरे पास 4 बनेंगे। यानी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस जो है वो मेरे पास कितने बनेंगे, 4। 100 की बात करें, 100 के लिए भी वही क्वेश्चन है, वही बात है, 100 अपॉन 5, क्योंकि 2 तो खूब सारे आ रहे हैं, मैं चेक ही नहीं कर रहा हूं। 20 बड़ा है 5 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो 20 अपॉन 5 क्या होगा, 4 छोटा है, यानी कि सीधा ऐड कर दूं दोनों को, 24। क्या मतलब है इसका, 20 का अलग में लिखने का मतलब क्या, 4 का अलग लिखने का मतलब क्या है, कि ये जो 100 फैक्टोरियल है इसके अंदर 20 जो है 20 टाइम्स आएगा 5 कम से कम एक बार। किस किस में, 5 में आया, 15 में आया, 20 में आया, 30 में आया, 35 में आया, है ना, ठीक है, 45 में आया। इन सब में 5 कम से कम एक बार आ रहा है। पर 5 2 बार कहाँ पे आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, 25 में आ रहा है, 50 में आ रहा है, 75 में आ रहा है और 100 में आ रहा है। तो कुल मेरे पास 5 कितना है, 24, यानी कि टोटल 24, 10 की पावर 24, यानी कि टोटल 24 जीरोस होंगे ट्रेलिंग। ठीक है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन देख लीजिए लास्ट में। इस एक्सप्रेशन में आप एक अलग चीज देखेंगे कि 20, 21, 22, 23 पैटर्न वही है, पर यहां पे क्या बात आ रही है, फैक्टोरियल 40। फैक्टोरियल 40, ये तो फैक्टोरियल 40 था, पर नहीं, फैक्टोरियल 40 नहीं है। फैक्टोरियल 40 तो तब होता जब मैं इसे 1 से 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 40 तक मल्टीप्लाई करता। अगर मैं इसको 40 तक मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास ये फैक्टोरियल होता है। पर मैंने इसमें से 19 तक डिवाइड कर दिया है, 19 तक डिवाइड कर दिया, यानी मैंने फैक्टोरियल 19 जो है वो डिवाइड कर दिया है, फैक्टोरियल 19 डिवाइड कर दिया है। तो मैं क्या कर लूं, मैं पहले ये कैलकुलेट कर लूं कि 40 में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, यानी कि 40 अपॉन 5 कितना हुआ, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 8, क्या 8 5 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो एक बार फिर से डिवीजन जा सकता है, कितना हुआ, 5 एकम 5, 9, यानी कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस आए, 9। पर मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हुआ, मेरे पास जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, x इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 ही तो होगी। और मेरे पास नीचे क्या होगा, अगर मैं इस x को गायब कर दूं, सिर्फ समझने के लिए, आप गायब का मतलब मैं उसको कंसीडर कर ही नहीं रहा हूं, मुझे तो ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं। और 19 में मेरे पास कितने ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 19 अपॉन 5, यानी कि 5 3 15, यानी कि मेरे पास केवल और केवल 3 ही जो है ट्रेलिंग जीरोस होंगे, क्योंकि 3 5 से छोटा है, इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकेगा, यानी कि 10 की पावर 3। और जब m अपॉन n होता है और पावर्स जो है मतलब अलग अलग हैं और बेस सेम हैं, तो बेसेस सेम रहेंगे, पावर्स जो है अगर डिवाइड हो रही हैं तो माइनस हो जाएंगी, यानी कि 10 की पावर 6, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ
जीरोज यानी कि अनुगामी शून्यों की संख्या जो है वो कितनी होगी, 6 होगी। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि इतने सारे एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से ध्यान दिला रहा हूँ आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे, छोटा सा एग्जाम्पल है, सही हूँ या गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो क्यों गलत हूँ, लॉजिक क्या है, ये आप कमेंट में बताइएगा मुझे। अटेंटिव स्टडी कीजिए, पेन को पे लेकर बैठिए, समझने की कोशिश कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है वापस से रिपीट कीजिए, वीडियो पीछे जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। आप जितनी मेहनत करेंगे मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके किसी भी तरीके से काम आ पा रहा हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।